हेलो गाइस, वेलकम टू आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसा आप लोगों को पता ही है कि 25 फरवरी को एसबीआई क्लर्क का मेंस का फर्स्ट डे का एग्जाम है। हालांकि इस बार एसबीआई क्लर्क का जो मेंस का एग्जाम रखा गया वो 2 दिन के लिए रखा गया, मार्च महीना में भी है और फरवरी महीना में भी है। तो अभी जिन बच्चे का एग्जाम 25 फरवरी को है, तो अभी उनके लिए रिमेनिंग 6 to 7 डेज है। तो आज के दिन में ये जो 6 to 7 डेज है, ये 6 to 7 डेज में प्रिपरेशन को किस तरह करना है, किस तरह प्रिपरेशन करने से एग्जाम में एक अच्छा स्कोर आने का चांसेस है, आज इसके बारे में डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो फर्स्ट, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। आज का वीडियो में कुछ कुछ मैं करवा सच बोलने वाला हूं, माइट भी आप लोगों को पसंद नहीं भी आ सकता है। ठीक है, अगर पसंद नहीं भी आता है तो आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो उस अकॉर्डिंगली अगर आप काम करते हो तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, ये क्लर्क का मेंस का जब तैयारी कर रहे हो, ये तो आप लोगों को एग्जाम पैटर्न तो आप लोगों को पता ही है कि वहां पे 4 सेक्शन होंगे: इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस। इंग्लिश के लिए आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद उस 40 क्वेश्चन में आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। टोटल टाइम जो होगा वो 35 मिनट का होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वांट का को 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स मिलेंगे, जहां पे आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स। रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चंस के लिए 60 मार्क्स होगा एंड टाइम जो होगा वो होगा 45 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स एंड टाइम जो होगा वो 35 मिनट्स। तो ये तो हो गया कि एग्जाम मेंस का एग्जाम पैटर्न जो आप लोगों को पता ही है। मैं जस्ट थोड़ा सा वार्म अप के लिए ये आपको दिखा दिया था। अभी देखिए, फर्स्ट अगर मैं आप लोगों को फर्स्ट करवा सच अगर मैं बोलूं, अगर आपको एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन लेना है तो आपको जनरल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश, ये दोनों में आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। अब अभी बहुत बच्चे यहाँ पे उठ के बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो, मेरा तो क्वांट अच्छा है। बहुत मैं लड़कों को देखा हूँ क्वांट में अच्छा है, रीजनिंग में अच्छा है, उनका सिलेक्शन हो गया। आप जीए और इंग्लिश में पढ़े हुए हो? नो। जो लोग क्वांट एंड रीजनिंग को लेके एग्जाम क्लियर करते हैं दे आर एक्सेप्शंस। मैं यहाँ पे एक्सेप्शंस को लेके बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एक्सेप्शन हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं यहाँ पे नॉर्मल बच्चों के लिए बात बोल रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल बच्चे हो मेरे जैसे, जैसे मैं भी एक नॉर्मल बच्चा हूँ, मैं एक्सेप्शन नहीं हूँ, तो उनके लिए अगर मैं बात करूँ, अगर आपको एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन लेना है तो आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। बिकॉज इसका रीजन मैं बताता हूँ। जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन, ऐसा दो सेक्शन है जहां पे आप अपना प्रिपरेशन का हिसाब से स्कोर कर सकते हो और यहाँ पे आप मैक्सिमम बच्चों से लीड ले सकते हो। ये यही ओनली दो सेक्शन है। ठीक है, अभी देखिए ये जो लास्ट 6 to 7 डेज है, इसमें आप जनरल अवेयरनेस को इंग्लिश को किस तरह लेके चलना है इसके बारे में मैं बात करता हूं। तो फर्स्ट में इंग्लिश से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अभी देखिए इंग्लिश में क्या होता है कि हर बच्चे का प्रिपरेशन करने का अलग अलग स्ट्रेटजीज होता है। तो इसके लिए मैं पर्सनल कोई ओपिनियन में नहीं लूंगा, बिकॉज ये आप लोग अपना हिसाब से लेके जाइए। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि ये जो 6 to 7 डेज जो भी है आपके पास, ये 6 to 7 डेज में आप इंग्लिश के लिए जो भी आपने मॉक दिया है टिल डेट मेंस का, उस मॉक को जो इंग्लिश पार्ट है ना, वो इंग्लिश पार्ट को बेस्ट वे से एनालिसिस कीजिएगा जरूर, क्योंकि वहां से बहुत कुछ नया नया पैटर्न, नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। फर्स्ट, सेकेंड होगा आपको सेक्शनल डेली एक तो लगाना ही है, मिनिमम 1 डेली लगाना ही है सेक्शनल। अभी सेक्शनल जब डेली लगाओगे तो आप खुद को एक लेवल तक ला पाओगे कि हाँ, मैं इस लेवल का अगर पेपर आता है तो मेरा, अगर मैं 30 अटेम्प्ट करता हूँ आउट ऑफ 40, 4 या 5 मेरा गलती होगा, मुझे इतना मार्क्स मिलने वाला है और मिल सकता है। बिकॉज आपका जो ऑन एन एवरेज जो भी स्कोर आएगा एग्जाम में, उससे 3 से 4 मार्क आप बढ़ा के ले सकते हो। ठीक है, बिकॉज जो जो मॉक टेस्ट आप घर पे लगाते हो, वो प्री हो या मेंस हो, वो कहीं ना कहीं जो एग्जाम में देखने को मिलता है उससे थोड़ा सा लेवल क्या होता है, अप होता है। ठीक है, प्लस अगर पॉसिबल हो तो क्विजेस जो है ना, क्विजेस सेक्शनल मेंस के भी सेक्शनल क्विजेस आता है। थोड़ा थोड़ा सेक्शनल अलग होता है, क्विजेस अलग होता है। सेक्शनल में क्या होता है, वो सेक्शन के लिए जितना क्वेश्चंस होता है प्लस सेम टाइमिंग दिया जाता है। लेकिन क्विजेस में क्या होगा कि 20 15 या 20 क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए आपको 10 से 15 मिनट दिया जाएगा। तो ये जितना पॉसिबल हो क्विजेस, जितना पॉसिबल सेक्शनल, जितना पॉसिबल हो मारिए, इन चीजों को प्रॉपर वे से एनालिसिस कीजिए। यही मैं आप लोगों को बोलूंगा। ठीक है, सिंपल सा, और इंग्लिश के लिए कुछ भी नहीं करना। उसके बाद अगर मैं जनरल अवेयरनेस का बात करता हूँ, देखिए
फर्स्ट यहाँ पे दूसरा कड़वा सच बोलूंगा कि जो लोग ये सोच के बैठे हुए थे कि रिजल्ट देने के बाद ही मैं प्रिपरेशन करूंगा, उन लोग कहीं ना कहीं ये जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है उससे बहुत दूर चले गए। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? बिकॉज जनरल अवेयरनेस क्या होता है ना, एक मैराथन होता है, एक मैराथन होता है। अभी मैराथन में क्या होता है कि जो जो बच्चा, मान लीजिए कि आज से 1 महीना बाद मैराथन होगा और वो बच्चा 1 महीने से लेके फर्स्ट डे से लेके दौड़ रनिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, और आप मैराथन का 2 दिन पहले रनिंग करते हो, लेकिन आप 2 दिन में 20 किलोमीटर दौड़ जाते हो, लेकिन वो बच्चा डेली 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उस मैराथन में ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगे, बिकॉज आपको लंबा चलने का आदत है नहीं है। वो बच्चा जो डेली 2 से 3 किलोमीटर चल रहा है, वो बच्चा कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो बच्चा मैराथन पार कर जाएगा, लेकिन वो बच्चा कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा मैराथन में दौड़ लगा सकता है, बिकॉज वो डेली हैबिट है। और जीए भी कहीं ना कहीं एक वैसा ही सेक्शन है। अभी 10 दिन में आप क्या कर लोगे बोलिए? 10 दिन में आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप हार्डली कहीं से पीडीएफ नहीं, पीडीएफ करोगे या तो कहीं से जो भी आपको मटेरियल्स अवेलेबल होगा ढूंढ ढांड के आप उसको करोगे। लेकिन जो बच्चा प्री देने के बाद से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था, और जो और भी बहुत बच्चा है जो प्री से पहले नोटिफिकेशन से ही जीए का प्रिपरेशन कर रहा था, उनका कहीं ना कहीं आपसे अच्छा खासा लीड बन जाएगा, और वो बच्चा सिलेक्शन में अपना अच्छा अच्छा खासा कदम रख चुका है। तो अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो जो लोग 10 दिन से स्टार्ट किए हो, तो कहीं ना कहीं आप इस जो जीए का जो मैराथन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दूर पे हो। लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि जो भी चीजें आप स्टडी कर रहे हो वो डीपली स्टडी करें, डीपली स्टडी करें, ठीक है? 1 महीना का हो, 2 महीना का हो, 3 महीने का हो, जितना भी पढ़ रहे हो, ये चीजें नॉट फॉर न्यू बच्चा, जो बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी है। जो भी आप स्टडी करें वो डीपली स्टडी करें। फर्स्ट, जितना हो सके क्विजेस मारिए, मंथली क्विजेस, डेली वाइज क्विजेस मारिए, डेली वाइज जो भी क्विजेस मिलता है डेली वाइज क्विजेस मारिए, वीकली वाइज भी क्विजेस मिलता है वीकली वाइज क्विजेस मारिए, मंथली मिलता है मंथली मारिए, क्विजेस मारिए। जितना क्विजेस मारोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा कि आप क्वेश्चंस का पैटर्न को आप समझ पाओगे, ठीक है? बिकॉज क्या होता है ना कि बच्चों को तो टॉपिक तो पता होता है, लेकिन वहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चे समझ नहीं पाते, ये होता है। उसके साथ साथ जब आप मॉक देते हो तो मॉक में जीए का आपको कितना स्कोर बन रहा है, वो क्वेश्चन कौन सा लेवल का आ रहा है, वो उस क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ये चीजों पे भी थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है? लेकिन कहीं ना कहीं पे जो बच्चे कंटिन्यूअस प्रिपरेशन में है उनके लिए जीए एक एडवांटेज क्लियर होने का एक, मतलब एसबीआई क्लर्क मेंस क्लियर होने का एक बहुत बड़ा एक हथियार है उनके लिए, ठीक है? तो ये होता है सिंपल। लास्ट कुछ दिनों में आपको अभी यही चीजें करना है कि जो भी चीजें आपने स्टडी किया उनको डीपली एनालिसिस कीजिए, क्विज मारिए, सेक्शनल मारिए, एंड जितना हो सके फ्री टाइम में क्विजेस मारने की कोशिश कीजिए। वो ऑटोमेटिक चीजें क्या होता है, रिकॉल होते रहेगा, डेली मंथली वीकली जैसा भी मिलता है मारिए, ठीक है? क्वांट प्लस रीजनिंग, इन दोनों का अगर बात करूं, देखिए अभी ये दोनों का सिनेरियो ऐसा है कि इन इन दोनों में अगर एक ना एक सेक्शन आपको टफ 100% देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर रीजनिंग टफ देखने को मिला था, इस बार माइट भी रीजनिंग भी हो सकता है, क्वांट भी हो सकता है। ये बोलना मुश्किल है कि कौन सा सेक्शन टफ आएगा, लेकिन ये बात 100% कंफर्म है कि ये दोनों सेक्शन से एक सेक्शन आपको टफ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर दूसरा सेक्शन इजी भी आता है, वहां पे एक लिमिट तक ही एक एवरेज होता है, उस एवरेज का थोड़ा अप्स एंड डाउन करके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आया, अभी बच्चे नियर बाय 25 प्लस माइनस 3 का रेंज के क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो आप 30 प्लस 30 या 32 जैसा ही मार सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं मार सकते, क्योंकि वहां पे भी लिमिट होता है, क्योंकि चीजें उसी तरीके से ही बनाया जाता है। क्वांट में भी सेम टू सेम, अगर टफ आ रहा है, अगर एवरेज बच्चे का 15 प्लस माइनस 2 का है, तो आप का अगर क्वांट अच्छा था 20 या 22 ही मार पाओगे। ऐसा नहीं कि एवरेज 15 हो रहा है तो आप 35 क्वेश्चंस मार दिए, वो रेयरली पॉसिबल होता है। मैंने क्या बोला, वो लोग एक्सेप्शन होते हैं, और यहाँ पे शायद एक्सेप्शन के बारे में मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है? तो वही चीज है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वांट रीजनिंग जितना भी इजी दे दे, एक लिमिट तक ही आपको बनेगा, उसके बाद नहीं बनता है, क्योंकि पेपर उसी लेवल का ही सेट किया जाता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एसबीआई क्लर्क में अगर क्लियर करना है तो आपको इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस में अच्छा खासा स्कोर आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद अगर बात करूं ये 7 डेज में आपको क्या करना है, फर्स्ट दोनों के लिए ही बोल रहा हूं, न्यू टॉपिक
न्यू टॉपिक ट्राई करना ही नहीं है। अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपको ये रिकमेंड करेंगे कि नया टॉपिक देख लीजिए, यू नया पैटर्न का देख लीजिए, कुछ भी नहीं देखना है अभी। तो आपको देखना क्या है, अभी आप जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, जो भी टॉपिक, जो भी चीजें, एनीथिंग, जो भी आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, उसको प्रॉपरली रिवीजन करना है फास्ट। ठीक है, उसके साथ साथ जितना भी मॉक अपने आज के डेट तक लगाए हो, उस मॉक को प्रॉपर वे से एनालिसिस अगेन कीजिए, ताकि वहां पे अगर कोई भी टॉपिक का कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा था तो आप चीजों को अभी हैंडल कर पाओ। ठीक है, उसके बाद दोनों ही का टॉपिक का सेक्शनल अच्छा खासा लगाइए। अगर दिन में एक हो, दो हो, मतलब जितना हो सके सेक्शनल लगाइए। क्विजेस पॉसिबल तो क्विजेस भी मारिए। तो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चंस का वैरायटी पता चलेगा, आप खुद के स्पीड पता चलेगा, आप चीजों को किस तरह से हैंडल करना वो आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी अगर देखिए, अभी बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर क्वांट एंड रीजनिंग जब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं ना, तो किस तरीके का अटेम्प्ट करें हमें समझ में नहीं आता, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, क्वांट हो या रीजनिंग हो, दोनों ही पेपर क्या होता है ना कि थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना होता है। तो बच्चे का गलती कहाँ पे होता है कि बच्चे पेपर मिलने का साथ ही साथ अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, जो सबसे बड़ा गलती होता है। क्वांट एंड रीजनिंग दोनों ही आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। तो 45 मिनट्स में मैं अगर आपको बोलूं 5 to 7 मिनट दोनों ही सेक्शन के लिए, 5 to 7 मिनट आप रखिएगा पेपर को एनालिसिस करने के लिए। अभी आप बोलोगे सर 45 मिनट में अगर 5 से 7 मिनट चला गया तो बहुत टाइम चला जाएगा। हाँ चला जाएगा, डेफिनेटली चला जाएगा। तो ये तो लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। लॉस कैसे लॉस होगा, देखिए अगर मान लीजिए कि आप एक रास्ते से जा रहे हो, आपको ये रास्ता से जाना है, ये हो गया हाईवे। ठीक है, ये हाईवे से आपको जाना है। जब आप हाईवे से अगर जाओगे और यही माने ये हो गया ए और ये होगा बी पॉइंट। ठीक है, तो आप ए से बी भी जा सकते हो और ए से सी, ये सी दूसरा वाला पॉइंट है। आप इस तरीके से भी आप जा सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे बात है, इसका जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर, इसका डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर। हम लोग ठीक है सर। अभी अगर आप इस तरीके से जाते हो, आप तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे क्या है 1 किलोमीटर डिस्टेंस कमती है। अगर मैं ये साइड से जाऊंगा, हाईवे से अगर मैं जाता हूँ, मुझे फटाफट मिल जाएगा रास्ता, बात सही है। लेकिन जब आप हाईवे से जाओगे आपको ट्रैफिक मिलेगा, आपको रेड सिग्नल मिलेगा, आपको वहां पे रुकना पड़ेगा, ट्रैफिक में रुकना पड़ेगा। आप अपना जो स्पीड है उस स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो आपको कॉम्पिटिटिवली इसके कॉम्पिटिशन में ज्यादा टाइम लगेगा। हालांकि डिस्टेंस कमती होने के बावजूद भी आपको टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पे 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है, लेकिन स्टिल यहाँ पे टाइम कमती लगेगा, बिकॉज ये बाईपास है। अगर ये बाईपास है, इस यहाँ पे आपको रेड सिग्नल नहीं मिलेगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, गैदरिंग नहीं मिलेगा आपको। आप जो स्पीड है उस स्पीड से भी आप चल सकते हो, या उससे थोड़ा सा आप करके भी आप चला सकते हो, है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे आपको तो टाइम तो एक ना एक जगह में तो आपको टाइम स्पेंड करना ही है। तो बेटर क्या है कि इनिशियल में ही अगर आप 5 से 7 मिनट में अगर पेपर को अच्छी तरीके से अगर आप एनालिसिस कर लेते हो, उसके बाद अगर एनालिसिस करके आप मार्क फॉर रिव्यू करके जो क्वेश्चन आपको बनने वाला है उसको अगर मार्क फॉर रिव्यू करके आप अगर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं पे आप उसी उसी क्वेश्चंस को पकड़ोगे जो क्वेश्चंस आपको लगेगा कि मेरे लिए बनने लायक है। एक क्वेश्चन को आपने पकड़ लिया, फिर वो नहीं बना, उसमें टाइम वेस्ट, फिर कॉन्फिडेंस लो, फिर आप दूसरा क्वेश्चन जाओगे, वो भी अगर नहीं बना, फिर कॉन्फिडेंस लो, और भी कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा। तो इससे बेहतर क्या है, पहले पेपर को एनालाइज करके लो, है कि नहीं है। तो ये चीजें थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और जीए और इंग्लिश, अगर जीए का ही बात करूं, इंग्लिश का छोड़िए, इंग्लिश का तो हर बच्चे का अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है। अगर जीए का ही मैं बात करूं, जीए भी जब आप अटेम्प्ट करोगे तो जीए में क्या होता है कि 35 मिनट बहुत ज्यादा होता है, इसमें कम से कम 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट बच ही जाता है। तो अगर बाद में बचाने से अच्छा है कि मैं उस 10 मिनट को पहले इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि बाद में अगर अटेम्प्ट करने के बाद अगर वो बचता है तो वो बर्बाद होगा, क्योंकि आप उस टाइम को दूसरा सेक्शन में यूज नहीं कर सकते। तो बेहतर क्या होगा कि इससे 10 मिनट का टाइम होगा वो पहले आप स्पेंड करें। कहाँ पे स्पेंड करना है, क्वेश्चंस को पढ़ने में। ऐसा हड़बड़ी में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत कीजिए कि फटाफट फटाफट से करना है। यहाँ पे फटाफट करके कोई फायदा है नहीं, बिकॉज आपको उतना टाइम वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतर बेहतर क्या चीज है कि चीजों को पहले अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही मार्क कीजिए। ठीक है, हड़बड़ी में नहीं करना है, सोच समझ के ही करना है। ठीक है, तो यही था लास्ट 7 डे का मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी।
ये स्ट्रेटजी मैं जब प्रिपरेशन में था उस टाइम मैं भी इसी तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज़ करता इसी तरीके से मेरा टाइम जो था उसको यूटिलाइज़ करता था। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट किया कि आप भी इसी तरह ही अपना टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छा लगा, जो कड़वा सच कुछ-कुछ मैं बोला, माइट बी आपको बुरा लग सकता है। अगर बुरा लगेगा तो जो भी आपका वैल्यूएबल फीडबैक हुआ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आपका तो कमेंट वैल्यूएबल जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ही है, प्लस अपना फ्रेंड के साथ भी शेयर करते रहें, ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक